तो बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई ने जो रीजन दिया था, जो इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया था और बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया था, वो ये था कि सिक्योरिटी एक रीजन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए कि आपको क्यों सिक्योरिटी एक रीजन लगता है, क्यों आपको लगता है कि आप सेफ और सिक्योर नहीं है। क्योंकि आईसीसी का सिक्योरिटी डेलीगेशन तो कहता है सब कुछ ठीक है, बाकी टीमें आकर वहां पर खेल रही हैं। तो बीसीसीआई जो आईसीसी को जवाब भेज रहा है, उसके साथ साथ बीसीसीआई यह भी बता रहा है कि एक डोजियर है, 2008 26/11 के बाद से एक डोजियर है, जहां पर यह बताया गया है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमले होते हैं, जो टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं, उसको लेकर इंडिया अपने खिलाड़ियों को लेकर चिंतित है। उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बात है कि अगर आपके वहां से आकर टेररिस्ट यहां पर अटैक कर सकते हैं, तो अगर भारत की टीम वहां पर जाती है, भले ही वहां पर विराट कोहली को बहुत प्यार दिया जाएगा, भले रोहित शर्मा को बहुत प्यार दिया जाएगा, लेकिन ये पोटेंशियली हाई टारगेट होंगे इंडिया के प्लेयर्स। हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम नहीं, लेकिन जो इंतहाई पसंद इंसान है, जो वहां पर जो गड़बड़ कर रहे हैं या टेररिज्म कर रहे हैं, व्हाट इफ उनका टारगेट इंडिया की टीम हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा ना, जब 2009 में श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था, श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि द मोमेंट आपने श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान की भी बदनामी हुई और वो ज्यादा पूरी दुनिया में गया भी। जाहिर तौर पर उसमें पाकिस्तान के जो आम मेरे और आप तरह के लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन टेररिस्ट जो है वो उस मौके की तलाश में रहता है। तो बीसीसीआई जो जवाब देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाया आईसीसी, उसमें एक पूरा डोजियर बन रहा है। और हालिया वहां पर जो पिछले 12-14 महीने में अटैक्स हुए हैं, छोटे मोटे या बड़े, उनके बारे में भी मेंशन होगा। तो ये कन्वे करने की कोशिश करेगा बीसीसीआई कि हमारी सरकार ये कहती है कि जो बड़े इंडिया के क्रिकेटर्स वहां पर जाएंगे यार, वो टारगेट पे हो सकते हैं। तो ये आपके वहां पर चल रहा है और हमें आपकी सुरक्षा पर यकीन नहीं है। चलिए, ये तो आप जानते थे, ये ड्यू प्रोटोकॉल्स हैं। बीसीसीआई आईसीसी को लिखेगा, आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजेगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और चिट्ठी लिखेगा, वो आईसीसी से पूछेगा कि आप बिना यहां पर आए कैसे कह सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये है जी फिलहाल खबर। एक ये कि बीसीसीआई जो तैयार कर रहा है, जवाब जो भेज रहा है, उसमें यह बताया जाएगा कि सिक्योरिटी को लेकर हमारी सरकार प्लस एक डोजियर साथ में भेजा जाएगा। जो पाकिस्तान में हालिया टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं या अटैक्स हुए हैं, श्रीलंका का भी उसमें मेंशन होगा 2009 वाला, और जो इंडिया और पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत जो हमेशा कहता रहा है, उसको लेकर। और ये कहा जाएगा कि इंडियन क्रिकेटर्स अगर पाकिस्तान जाते हैं, इवन दो पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है या वहां की आवाम बड़ी प्यार इंडियन क्रिकेटर्स को दे, बट हो सकता है ना कि 5, 10, 15, 20 ऐसे लोग हों इंतहा पसंद जो इंडियन टीम को टारगेट करें। क्योंकि जो टारगेट्स होते हैं वो हमेशा हाई प्रोफाइल ही होते हैं। अटैक मैरियट होटल पे ही होगा, अटैक श्रीलंका की टीम पर ही होगा, ये एक कंसर्न। और अब इसके आगे आईसीसी उसे किस तरह तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला T20 मैच रिजवान जीत की उम्मीद से उतरे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैच के आगाज़ बारिश और फिर लेट स्टार्ट की वजह से मैच को 7 ओवर तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया तो जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने दावा बोल दिया और 7 ओवरों में 93 रन बनाए और पाकिस्तान को 94 रन का बड़ा हदफ दे दिया, जिसमें मैक्सवेल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और उन्होंने 19 बॉलों पर 41 रन की शानदार इनिंग खेली। उसके बाद जब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान का आगाज़ मायूस कुन था और विकेटें रेत के टीलों की तरह बहती रही। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, सारे खिलाड़ी रेत की दीवार साबित हुए, एक एक करके आते रहे और जाते रहे। उसके बाद पाकिस्तान ये मैच भी हार गया, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि वो इन गलतियों से सीखेंगे और जिस तरह उन्होंने ओडीआई सीरीज़ में कमबैक किया था वो यहाँ भी कमबैक करेंगे। क्या ऑस्ट्रेलिया दोबारा से पाकिस्तान को कमबैक का मौका देगा? ये सवाल मैं नहीं कर रहा, ये सवाल कर रहे हैं विक्रांत गुप्ता, जो इंडिया के बहुत ही बड़े स्पोर्ट जर्नलिस्ट, एंकर, जिनको हम फ़ैन मानते हैं विक्रांत गुप्ता का, ये उनके सवाल है। अब मज़ीद अगर हम देखते हैं कि जो विक्रांत गुप्ता है वो किस तरह से पाकिस्तान टीम के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान टीम हमेशा उस वक़्त खड़ी होती है जब कोई उनसे उम्मीद नहीं लगा रहा होता।
और पाकिस्तान टीम से किसी को उम्मीदें नहीं है। क्या जो विक्रांत गुप्ता की बात पाकिस्तान टीम अपने सच कर पाएगी? अगर आप इस तरह की हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। क्रिकेट बोर्ड ने कल चैंपियंस ट्रॉफी टूर अनाउंस किया था, जिसमें 4 शहरों का नाम दिया था। उनमें से 3 ऐसे थे जो POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे और वो डिस्प्यूटेड है। ICC ने अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतला दी है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी टूर उन शहरों में नहीं कर सकते हैं। 4 शहरों में इन्होंने कहा था, मड़ी, हुंजा, स्काडू और मुजफ्फराबाद। इनमें से 3 ऐसे हैं जो POK में आते हैं और ICC ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर जो है आप POK में नहीं लेकर जा सकते। तो एक व्यू जो बनता जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जानबूझकर ये टूर रखा था POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जबकि उनके पास और भी शहर थे। मसलन उन्होंने रावलपिंडी, लाहौर और कराची में अगर पाकिस्तान ने प्रपोज किया था चैंपियंस ट्रॉफी कराना तो उन शहरों में क्यों नहीं है। और ICC ने कहा है कि आप फ्रेश शहरों की लिस्ट हमें दें। आपकी ट्रॉफी टूर जो है जो आपने अनाउंस कर दी जल्दी में, वो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के शहरों में नहीं जाएगी। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप जानते ही हैं कि पिछले 5-6 दिन से ये सब चल रहा था। पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया हुआ था कि उनकी सरकार ये कह रही है कि नहीं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगा तो ही मंजूर है, हाइब्रिड नहीं हो सकता है। यहाँ BCCI ने कल रात को अपना जो डोजियर है वो भेज दिया है जो ICC को लिखित तौर पर कि क्यों इंडियन क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान अनसेफ है, उसकी वजह वो रीजंस उन्होंने भेज दिए हैं और जाहिर तौर पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कम्युनिकेट कर दिया गया होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान अगर ये कहता था कि आप क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखें और वो चाहता था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी टूर ये डिस्प्यूटेड POK में क्यों रखा, उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के शहरों में क्यों रखा? तो ऑब्वियसली BCCI में, इंडियन गवर्नमेंट में इस बात को लेकर खिलाफत है। दे वर नॉट हैप्पी। ICC ने वहाँ पर जब इस चीज़ को नोटिस किया तो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम्युनिकेट कर दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि जो व्हाटएवर लिटिल ग्रेन, मतलब जो एक स्मॉल परसेंटेज होती है ना, 1% चांस होता है कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पर करवाना चाहता था तो शायद वो बच जाए, अब वो भी ख़त्म हो गया है क्योंकि उन्होंने इसे इतना पोलिटिसाइज कर दिया। ये साफ तौर पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बन गया था। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना फैसला तो नहीं हुआ होगा, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट से उन्होंने सलाह लेकर ये चैंपियंस ट्रॉफी टूर वहाँ पर रखवाया होगा। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा फास्ट ट्रैक होगा। मुझे लगता है कि जो फैसला हम इंतज़ार कर रहे हैं अगले 2-4 दिन में, 22 तारीख तक कहा जा रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी किस हालत में होगा, कहाँ पर होगा, क्या वो पाकिस्तान प्लस दुबई में होगा यानी कि हाइब्रिड होगा, या फिर पाकिस्तान मना ही कर देगा कि हमने नहीं खेलना चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या तीसरा वेन्यू, वो भी मैंने कल आपको बताया था कि उसमें अब BCCI कहता है हम भी होस्ट कर सकते हैं। खैर वो वक्त बताएगा। लेकिन ये बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो अरमान थे, जो उनके मंसूबे थे, उस पर पानी फिरा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अचानक से उन्होंने अनाउंस कर दिया और जो उन्होंने 4 शहर बताए थे उनमें से 3 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। आप जानते हैं कि वो डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान के बीच है और जब वो ये कहते हैं कि इंडिया की टीम आए, हम आपका स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, वहीं पर उन्होंने इस इशू को इतना पोलिटिसाइज कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी का टूर बड़े शहरों की बजाय वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लेकर जा रहे थे। तो ICC ने वो उनको मना कर दिया है। बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी और खबरें होंगी जो दिन भर हम आपको स्पोर्ट्स तक पर देते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और स्पोर्ट्स